हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं वास्तविक संख्याएं, जो कि आपके क्लास 10th का चैप्टर है, जिसमें से हम यहाँ पे उनके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें से हम 20 में से 20 लाने वाले हैं। इस यूपी बोर्ड में हम क्या करेंगे, 20 में से 20 पक्का लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पे लिया है जो कि आपको सीधे परीक्षा में देखने को मिलेगा। ओके, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों का अध्ययन कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं। अब देखिए आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ए है वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। तो हम जानते हैं फ्रेंड, अगर परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का कोई संग्रह है, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे √3 हो गया, 11/2 हो गया, √5 हो गया, यहाँ पे √5 यहाँ 11 हो गया। ऐसी अगर आपकी संख्याएं दी गई हैं, ये क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं इनके बोलते हैं। तो आज के बाद आप याद रखिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है, जो संग्रह होता है, वह क्या कहलाती हैं, आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन 1 नंबर का हो गया। इसमें से सबको आपको 1 नंबर का पूछा जाएगा, सब 1-1 नंबर के हैं। हमने यहाँ पे 20 क्वेश्चनों को लिया है, जो कि आपकी परीक्षा में 20 क्वेश्चन आपसे पूछे ही पूछे जाएंगे। तो हम बारी बारी से फ्रेंड हर चैप्टर का ऐसे ही वीडियो लाएंगे और रोजाना आपको वीडियो मिलेगी। तो चलिए देखिए फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जाना संभव है। अब देखिए हम जानते हैं फ्रेंड, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, हमको अच्छे से पता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो बीच में, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट में 0 तो रहता है, और इधर हमारा क्या होता है, दायां साइड होता है। दाएं साइड में हम प्लस संख्याएं लेते हैं और बाएं साइड में हम क्या लेते हैं, माइनस में संख्याएं लेते हैं। तो इधर देखिए 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलता हुआ चला जाएगा, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक, प्लस इन्फिनिटिव तक। ओके, और यहाँ पे बाएं साइड माइनस संख्याएं लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे वैसे जाएगा। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसी संख्याएं माइनस इन्फिनिटिव तक यहाँ तक जाएंगी। तो हम इनको संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि नहीं, हाँ, दोनों, कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हाँ, क्योंकि इनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तीसरा। तो यहाँ देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिया गया है दो संख्याओं ए और बी का लासा कितना है, 36, और मासा हमारा कितना है, 2 है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे ए का मान क्या है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 और 1। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ए का मान क्या, 4 होगा, तभी यहाँ पे लासा 36 आ रहा है और यहाँ पे मासा हमारा 2 आ रहा है। ओके, तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है, दिया है 5, 15, 20 के लासा और मासा का अनुपात है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड लासा और मासा का अनुपात पूछ रहा है, तो आपको अनुपात दिया है ए 9:1, बी है 4:3, सी है 11:1 और डी हमारा है 12:1। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कौन सा अनुपात आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, लासा निकालेंगे। तो लासा कैसे निकालेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए 5, 15 और 20 का लासा निकाल लीजिए ऐसे करके, ठीक। चलिए तो कितने से काटे हम, चलिए 5 से काट देते हैं। तो यहाँ 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 5 चौका 20 हो गया। अब एक एक को 4 से काट दीजिए, डायरेक्ट ऐसे काटिए, क्योंकि हमको पता करना है, सिर्फ हमको ऐसे तो लगाना नहीं है। तो कितना, 4 1 के 4 हो गया। अब 3 से काट दीजिए, तो 3 1 के 3 हो गया, ये पूरा कट गया, ठीक। चलिए तो कितना आ गया, 5 चौका 20,
20 तिहाई 60। तो यहाँ पे हमारा जो लासा कितना आया है, लासा हमारा 60 आ गया। और अनुपात पूछा है मासा के साथ, तो हम मासा भी निकाल लेते हैं यहाँ पे। चलिए मासा निकालिए। तो देखिए सबसे पहले 5 लीजिए, 5 को ऐसे माँ के साथ मासा के साथ निकालिए। कैसे? 5 गुणे 1 कर दीजिए गुणनखंड 15 का, 5 गुणे 3 क्योंकि 5 ते 15 होता है। फिर यहाँ पे 20 का क्या करेंगे, 5 चौका 20 ना, तो 5 गुणे 2 कर दीजिए, फिर 5 गुणे 4 कर दीजिए, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो सब में मिले वही हमारा मासा होता है, तो हमारा मासा क्या हो जाएगा, देखिए 5 ही ऐसी संख्या है जो सब में मिल रही है, तो हमारा मासा कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 हो जाएगा। ठीक, मासा हमारा 5 हो जाएगा। तो अनुपात क्या है, अनुपात क्या होता है, अगर कट रहा है तो काट दीजिए। 5 एक के 5, 5 बरहम में 60, तो यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 1 आया, तो यही 12:1 हमारा इसका राइट आंसर है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन है, दिया है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। अब देखिए 2 क्रमिक सम संख्याएं हो, क्रमिक का मतलब होता है कि क्रम से हो। जैसे अब यहाँ पे अगर हम कितना ले, चलिए क्रम से 2 सम संख्या ले रहे हैं। चलिए 2 सम संख्या है ना, 2 के बाद क्या लें, 4 लें, क्योंकि 2 के बाद 4 ही सम संख्या आएगी। तो एचसीएफ क्या होगा, मतलब उसमें हमारा मासा क्या निकलेगा, इससे मतलब मासा होता है। देखिए इसमें भी 2 है ना, इसमें भी 2 है। अगर हम 2 को ऐसे लिखें, 2 बराबर 2 गुणे 1 लिखें, 4 को क्या लिखें, 4 को 2 गुणे 2 लिख दें, तो इसमें मासा निकल के कितना आ रहा है, मासा हमारा निकल के सिर्फ देखिए एक ही 2 है जो एक बार मिल रहा है, तो हमारा मासा कितना, 2 आ रहा है। चलिए एक और संख्या हम ले लेते हैं यहीं पे। अब 4 हम लिए थे ना, चलिए हम 6 ले लेते हैं। 6 के बाद क्या आता है, 8 आता है। अब चलिए 6 को लिखिए, तो 6 बराबर क्या, 2 गुणे 3, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है, हमने फैक्टर कर दिया। फिर 8 को, तो 4 दूनी 8 होता है ना, इसको 2 गुणे 2 कर देते हैं। अब देखिए फिर इसका हम मासा निकालेंगे फ्रेंड, तो 2 ही ऐसी संख्या है जो एक बार मिल रही है, तो इसका मासा 2 हो गया। मतलब अगर क्रम से हम 2 सम संख्याएं लें तो उनका एचसीएफ मतलब मासा कितना आने वाला है, हमेशा 2 आने वाला है। मतलब ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, 2। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा। अब छठे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या दिया है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या मतलब जो कटे ना, किसी का फैक्टर ना हो, सिर्फ एक के अलावा किसी का फैक्टर ना हो, जो किसी संख्या से कटे ना। अब देखिए 8 है ना, तो 8 किससे कटेगा, 2 चौका 8 होता है, 4 दूनी 8 होता है, एक तो 8 एक के 8 होता है, तो इस 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, और स्वयं से भी कट सकता है। अब फिर देखिए ये 3 से कटेगा ना, 9 है तो 3 से कटेगा, तो 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। ये अभी देखिए, और स्वयं 9 से भी कटेगा, तो इसका देखिए ये अभाज्य संख्या हमारी नहीं है। अब 11 किससे कटेगा, 11 किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। जो स्वयं से कटे और सिर्फ 1 से कटे वही हमारी क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ओके, अब अगर हम 15 की बात करें, ये देखिए 5 तिहाई 15 होता है, 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये देखिए इतने से कटेगा। लेकिन 11 ऐसी संख्या है जो स्वयं 11 से कटेगी और 1 से कटेगी। ओके, इसलिए ये हमारी क्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। जो स्वयं से कटे और 1 से कटे वही हमारी क्या है, अभाज्य संख्या। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां। अब 7वें पे ध्यान दीजिए फ्रेंड, दिया है 625 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का अधिकतम घात है। अब इसमें इनका अभाज्य गुणनखंड कहना है, फिर देखना है कि 5 कितनी बार आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम इनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 600 हमारा 25 दिया है। इनका अभाज्य गुणनखंड करिए, कितना, हम 5 से पहले काटेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 एक के 5, फिर इसमें 1 बचा 12, 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25 हो गया। सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं है, यहाँ पे 1 है। ओके, चलिए फिर देखिए 5 दूनी 10, इसमें 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25, फिर देखिए 5 बचे 25, फिर 5 एक के 5। अब 5 कितनी बार आ रहा है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 4 बार आ रहा है ना, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो इनका सबका घात 1 है, मतलब 5 का घात कितना, 4 हो जाएगा ये। तो हमारा यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि
5 का अधिकतम घात क्या है हमारा, कितना आया था, 5 घाते 4 आया था ना, तो अधिकतम घात यही हमारी 4 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो ऐसे ही आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा 8वां क्या दिया है, 26 और 91 का मासा है। ऑप्शन 13, बी 7, सी 2 और डी कोई नहीं। चलिए हम 26 और 91 का मासा देखते हैं क्या होता है। चलिए 26 है और 91 है, इनका फैक्टर करिए तो क्या होता है, 13 दूनी 26 होता है ना, मतलब 2 गुणे 13, इसका फैक्टर हो गया। अब ये क्या होता है, 13 सते 91, तो 7 गुणे कितना 13 हो गया, 13 सते 91 होता है क्योंकि 7 तिरिक 21, 2 7 1 के साथ 7 2 9, सही है। अब इसमें मासा हमको निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों मिले वही हमारा मासा होता है। अब देखिए 13 ही ऐसी संख्या है जो दोनों मिल रही है, तो इसका मासा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ओके, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है 13। ओके, इसी प्रकार आप इसको निकालिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। 9वां प्रश्न देखिए, दिया है लासा ए बी बराबर क्या, मतलब ए बी का लासा अगर हम याद करें, कोई संख्या ए बी है उनका लासा क्या होता है। देखिए फ्रेंड, अगर आपको दो संख्याएं दी हुई हैं, उनका आप अगर लासा निकालना चाहते हैं या फिर मासा निकालना चाहते हैं तो आप कैसे निकालेंगे। देखिए एक फार्मूला होता है, सूत्र जिसको हम बोलते हैं, सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा मतलब महत्तम समापवर्तक या फिर मासा इंटू लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ये फार्मूला होता है। ओके, अगर यहाँ पे देखिए हमको दो संख्याएं दी गई हैं, एक हमारा ए बी है ना, ये हमारी दो संख्याएं हैं, तो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब ए और बी का गुणनफल, तो ए गुणे बी हो जाएगा, फिर बराबर मासा इंटू लासा, क्या मासा इंटू लासा। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, तो इन दोनों का मासा मतलब ए और बी का क्या मासा इंटू क्या लासा, इन दोनों का ए और बी का जो आएगा, जो यहाँ पे संख्याएं होंगी, यहाँ पे सिर्फ हमको ए और बी दिया गया तो हम ऐसे रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, लासा ए बी का निकालना है ना, तो ये जो गुणा है इसमें भाग करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ए गुणे बी बटा किसका, ए और बी का मासा, बराबर क्या हो जाएगा लासा किसका, ए और बी का। और यही देखिए हमको यहाँ पे पूछा गया है कि ए बी का लासा क्या होगा, ए इंटू बी अपान ए बी का मासा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए तो नहीं है, ए हमारा ए भी नहीं है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ए इंटू बी बटा मासा ए बी। देखिए ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो आप इस फार्मूले से अगर आपसे यहाँ पे मासा पूछे तो आप लासा को यहाँ पे बटे में कर दीजिए। ओके, तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां। अब देखिए 10वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 के अधिकतम घात होंगे। अभी देखिए जस्ट हमने इसके 2 क्वेश्चन बाद हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो इसमें 5 की घात पूछा था, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है कि 2 के अधिकतम घात होंगे। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए देखिए 156 का पूछ रहा है ना, जब घात के रूप में पूछे सबसे पहले जो संख्या हमको दी है फ्रेंड उसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 से कटेगा सम संख्या है, तो 2 सते 14, इसमें एक बचा, यहाँ पे जुड़ा 16, तो 2 अठे 16। फिर देखिए 2 तिहाई 6, इसमें एक बचा 18, तो 2 नवा कितना हो गया हमारा 18 हो गया। चलिए फिर देखिए अभी कितने से कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो 3 1 3, 3 3 9। अब 13 स्वयं 13 से कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, 13 1 13 हो गई। तो यहाँ पे 2 की सिर्फ हमको पूछा है, तो 2 कितनी बार आया है, 2 हमारा सिर्फ 2 बार, मतलब 2 गुणे 2, तो 2 की पावर कितना जाएगा 2, तो 2 की अधिकतम घात इसमें कितनी है, सिर्फ 2 है। तो यहाँ पे हमारा कितना आया था, 2 की पावर 2 आया था। ओके, तो ये हमारा जो 2 है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी
सिर्फ हमको 2 की घात पूछा था, लेकिन यहाँ पे तो कितना आया था, 3 भी आया था, 13 भी आया था, कितने का, 156 का। लेकिन यहाँ पे 2 है, 2 बार आया था, इसलिए घात कितनी, 2 हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा कौन सा है, 11वां प्रश्न दिया है, वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह के पूर्णांक होंगे। तो जस्ट हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो संख्या स्वयं से और एक से विभाज्य हो वह क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है ना। अभी मैंने आपको बताया था जो स्वयं से विभाज्य हो और एक से, मतलब स्वयं से कटे और एक से कटे, वह क्या होती, अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला है भाज्य, ये तो नहीं है, बी है अभाज्य, हाँ ए ऑप्शन हमारा राइट है। और यहाँ पे क्या दिया है, सम, ए नहीं है, विषम ए नहीं है। जब ए हमारा सही होगा तो ए सम नहीं होंगे, क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड जो स्वयं से कटता है और एक से कटता है वे हमारी अभाज्य संख्या होती है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी संख्या यहाँ पे हमारी अभाज्य होंगी, जैसे कितना हुआ, 5 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, और कितना 11 ले लीजिए, 13 ले लीजिए, 17 ले लीजिए और 19 ले लीजिए। ये सब क्या है, हमारी अभाज्य संख्या। देखिए ये और किसी संख्या से नहीं कट सकती, ये स्वयं से कट सकती है, मतलब 5 से ही कट सकता है, सिर्फ 1 से कट सकता है। ये जितनी भी संख्याएं सिर्फ स्वयं से कटेंगी और 1 से कटेंगी, इसलिए फ्रेंड क्या है, अभाज्य हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, 12वां। तो दिया है फ्रेंड 1/a⁴n का मान निम्नांकित में से कौन है। ए ऑप्शन है -n का पावर a का पावर -n, n पावर कितना -a है और a का पावर कितना प्लस का n है। तो फ्रेंड हम जानते हैं अगर कोई संख्या हमको इस रूप में दी है, जैसे कि 1/, अगर यहाँ पे हम दूसरी संख्या ले x का पावर, हम चलिए m ले लेते हैं। अगर इस रूप में हमको दिया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x का पावर -m, क्योंकि ये संख्या ऊपर जाएगी तो घात माइनस होती है फ्रेंड, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। अगर ऐसे लिखा है तो आप इस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 बटे कर दीजिए तो ये माइनस खत्म हो जाएगा और x पावर m यहाँ पे उतार लीजिए। ओके, तो देखिए अगर ऐसे दिया है तो इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना है, 1/a का पावर n है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/a का पावर n, तो देखिए a का पावर -n हो जाएगा। कैसे, क्योंकि a ऊपर जाएगी तो घात माइनस होगी, तो यहाँ पे घात माइनस हो गई, तो ये हमारा इसका राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13वां। क्या दिया है, यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा है। अब देखिए पूछ रहा है कि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे बात आती है, हम p और q दो अभाज्य संख्याएं ले रहे हैं, p और q। तो अभाज्य संख्या क्या होती है फ्रेंड, जो स्वयं से कटे और एक से कटे। तो क्या क्या, चलिए 2 ले लीजिए, कितना 3 ले लीजिए, एक को हम 5 ले लेते हैं। ओके, ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि ये स्वयं से कटेंगी, एक से कटेंगी, तो इनका मासा क्या होगा, मासा, क्योंकि हम जानते हैं फ्रेंड 3 को हम सिर्फ 3 गुणे 1 ही लिख सकते हैं, 5 को हम 5 गुणे 1 ही लिख सकते हैं, तो मासा क्या होगा, सिर्फ 1 ही होगा ना। देखिए अभाज्य संख्याओं का हमेशा मासा कितना होता है, 1 होता है। ओके, चलिए तो यहाँ पे फ्रेंड हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 0, सी है 1 या 2। देखिए यहाँ पे तो कन्फ्यूजन डाल दिया, सिर्फ 1 होता है फ्रेंड, आप इतना याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि वो सिर्फ 1 से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, तो एक ही ऐसी संख्या जो दोनों में मिलेगी। चलिए अब नेक्स्ट देखिए हमारा 14वां। क्या दिया है, a+√b का परिमेय कार्य गुणांक क्या है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है परिमेय कार्य गुणांक ना, तो आप सिंपली जब भी इस प्रकार की संख्याएं आपको दी जाएं बस इसी के चिन्ह को चेंज कर दीजिए। मतलब यहाँ पे फ्रेंड क्या होता है, आपको रूट को ख़त्म करना है, यहाँ पे रूट संख्या रखनी ही नहीं है। तो एक ऐसी ही संख्या होगी फ्रेंड जो यहाँ पे अगर हम क्या करें, इसको a² - b² के रूप में बना दे तभी हमारा रूट खत्म होगा। तो यहाँ पे इस माइनस को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, a-√b, क्योंकि अगर a-√b a+b रूट के साथ गुणा करेगा तो a² - का b² बनाएगा, जो कि यहाँ पे रूट अपना कैंसिल हो जाएगा। ओके, जैसे अगर आपको दिया है 5
माइनस रूट 2, इसका परिमेय इकाई गुणांक क्या है? अब यहाँ पे माइनस है ना, बस इसी को चेंज कर दीजिए, 5 प्लस का रूट 2 कर दीजिए। ठीक, जैसे अब अगर आपसे पूछ लिया कि रूट 3 का परिमेय इकाई गुणांक क्या है, मतलब फ्रेंड इसको परिमेय संख्या बनानी है, इसको परिमेय संख्या बनानी है। तो परिमेय संख्या कैसे बनेगी? जब हम फिर रूट 3 से इसमें गुणा कर दें तो हमारा 3 निकलेगा, जो कि ये परिमेय संख्या होगी। तो यही इसका क्या है? परिमेयकारी गुणांक है, जो इसको परिमेय में बदल दे, मतलब परिमेयीकरण भी आप कर सकते हैं, तो इसको परिमेय में बदल दे, वही हमारी क्या है? परिमेयकारी गुणांक है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हम 15वां क्वेश्चन क्या दिया है। ए प्लस बी बराबर सी प्लस ए प्लस रूट बी बराबर सी प्लस रूट डी, तो ए और सी में क्या संबंध है? तो देखिए फ्रेंड, अगर आपको इस प्रकार की संख्याएं दी जाए तो यहाँ पे अगर बराबर के रूप में है और दोनों तरफ एक संख्या रूट है, इधर भी संख्या रूट है, एक इधर बिना रूट की है, इधर बिना रूट की है, तो देखिए रूट वाला रूट के साथ होगा और ये संख्या इसके साथ होगी जिस पे रूट नहीं लगी है। तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा? a बराबर c होगा। अगर यहाँ पे हमको b और d में अनुपात पूछा होता तो सेम वही अनुपात हमारा होता, रूट b बराबर रूट डी। तो यहाँ पे रूट रूट से कैंसिल होता तो b बराबर क्या होता? d होता। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए ऑप्शन नंबर हमारा राइट है, क्योंकि यहाँ पे दिया है a बराबर c। देखिए फ्रेंड, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अगर आपको दिया है 2 प्लस रूट 5 बराबर ऐसे देता है ना a प्लस रूट b, तो यहाँ पे पूछता है कि a बराबर क्या होगा? तो जिस पे रूट लगा है उसको रूट के साथ ले लीजिए, जिस पे नहीं लगा है रूट उसको बिना रूट के साथ दे दीजिए। तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा? हमारा 2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा? रूट b बराबर रूट 5 होगा। तो रूट रूट से कैंसिल, b बराबर कितना होगा? 5 होगा। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां। चलिए फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे हमारा 16वां क्वेश्चन दिया है 3 का पावर 3 गुणे 2 गुणे 5, फिर यहाँ पे 3 का पावर 2 गुणे 2 का पावर 2 गुणे 5 का मासा है। देखिए अगर इस प्रकार की संख्या आपको दी जाए और उनका मासा निकालने के लिए आपको बोला जाए फ्रेंड, तो ऐसे निकालेंगे। चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है? 3 का पावर 3 गुणे 2 गुणे 5 दिया है ना, इसको ऐसे लिखिए। फिर ये क्या दिया है? 3 का पावर 2 गुणे 2 का पावर 2 गुणे 5 दिया है। ठीक, अब इनको विस्तार कर दीजिए। कैसे? यहाँ देखिए घात के रूप में दी गई है ना, तो इनको तोड़ दीजिए, ऐसे विस्तार करना है। 3 घाते 3 है ना, तो मतलब 3 3 बार है, तो 3 गुणे 3 हो गया। फिर यहाँ पे गुणे 2 गुणे कितना? 5 हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए 3 स्क्वायर है ना, तो 3 गुणे 3 हो गया। फिर 2 का स्क्वायर है ना, फिर 2 गुणे 2 हो गया, क्योंकि जितना स्क्वायर मतलब जितनी घात लगी रहती है उतना बार वो संख्या रहती है। फिर गुणे लास्ट में कितना? ये 5 हो गया लास्ट वाला। चलिए अब इसमें हम मासा निकालेंगे, तो मासा निकालिए। देखिए पहला 3 मिल रहा है तो इसको ऐसे कर दीजिए। चलिए एक 3 हो गया। फिर दूसरा 3 मिल रहा है तो इसको ऐसे कर दीजिए। फिर यहाँ पे 3 नहीं मिल रहा है, अब 3 संख्या नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है ना, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि दोनों में होनी चाहिए। फिर क्या है? 2, तो अब 2 मिल रहा है तो 2 कर दीजिए। फिर 5 मिल रहा है तो 5 कर दीजिए। कितनी संख्या मिल रही हैं? 1 3, फिर 1 3, फिर यहाँ पे 2 मिल रहा है, फिर 5 मिल रहा है। बस इन्हीं का गुणा कर लीजिए, जो मिलेंगे उन्हीं को लिखेंगे। ठीक, मासा में क्या होता है फ्रेंड? जो मिलते हैं उनको तो लिखते हैं। अब इनका नहीं मिल रहा है ना, इनको भी उतारेंगे, इनको भी उतारेंगे, लेकिन वो मासा में करें, नहीं सॉरी लासा में करेंगे। मासा में जो मिलेंगे सिर्फ उन्हीं को उतारा जाएगा। चलिए, तो 3 त्रिक का 9, 9 दूनी 18, 18 पचे 90, तो कितना आ रहा है? 90 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर सही है? ए वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, क्योंकि पहले हमको 90 दिया गया है ना, तो हमारा इसका मासा 90 आ रहा है, हमने आपको दिखा भी दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 17वां क्या दिया है। 17वां प्रश्न हमारा दिया है, यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लासा है। अब यहाँ पे देखिए a और b क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, तो a और b का लासा क्या होगा?
देखिए अगर कोई भी आप अभाज्य संख्या लेते हैं, अभाज्य का मतलब क्या होता है फ्रेंड, जो स्वयं से कटती है और एक से कटती है वही अभाज्य संख्या होती है। तो चलिए हम अभाज्य संख्या कोई भी संख्या ले लीजिए अभाज्य वाली, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 11 और कितना 13 ले लीजिए। तो इनका जो गुणनफल होगा वही तो हमारी यहाँ पे लासा होगी। क्यों होगी? क्योंकि फ्रेंड हम आपको अगर बताएं, अगर आप 11 ले रहे हैं और 13 ले रहे हैं ना, अगर इनका आप फैक्टर करेंगे तो 11 गुणे 1 ही होगा, इनका 13 गुणे 1 ही होगा। अब यहाँ पे एक तो सब में होता है, एक तो सब में होता है ना, तो एक तो होगा ही। अब मासा में क्या होता है, जो मिलते हैं उन्हीं को लिया जाता है, लेकिन लासा में क्या होता है फ्रेंड, जो मिल रहा है उसको तो लेंगे और जो नहीं मिल रहा है उनको भी लेंगे। तो कितना, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही उसका राइट आंसर होगा। मतलब अगर हम कोई भी दो संख्याएं लें, अभाज्य संख्याएं लें, तो इनका गुणनफल ही वह हमारा लासा होगा। बस शॉर्ट तरीके में से समझते रहिए। मतलब अगर ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल ही इनका लासा होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया है? ऑप्शन ए है ए, बी है बी, सी है ए और बी, और डी है ए बटा बी। क्योंकि हमारा ए तो नहीं होगा क्योंकि दोनों का गुणनफल होता है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट है होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने दो संख्याएं ली हैं तो इनका गुणनफल ही हमारा लासा होगा अगर अभाज्य संख्याएं पूछ रहा है तो। चलिए तो यहाँ पे देखिए फिर 18वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, दो लगातार संख्याओं का मासा है। अब लगातार बोल रहा है तो लगातार लेना है। चलिए यहाँ पे हम दो लगातार संख्याएं लेते हैं। क्या क्या लें? अगर देखिए जैसे हम अगर दो ले रहे हैं तो हमको 3 लेना पड़ेगा, अगर हम 3 ले रहे हैं तो 4 लेना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे 10 ले रहे हैं तो हमको 11 लेना पड़ेगा। मतलब लगातार रहना चाहिए। इसमें ये नहीं बोला है कि भाज्य हो कि अभाज्य हो, सम हो कि विषम हो, यहाँ पे सिर्फ बोला है कि दो लगातार संख्याएं लीजिए। चलिए अब पूछ रहा है कि उनका मासा क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप दो लगातार संख्याएं ले रहे हैं, ठीक, तो एक तो सम आएगा, एक हमारा विषम आएगा। तो जब भी हम इनका क्या करेंगे, मासा निकालेंगे, तो हमेशा इनका मासा एक ही होगा। सम संख्या विषम संख्या का मासा हमेशा क्या होता है, एक ही होगा। कैसे? अगर यहाँ पे हम दो लें तो दो को हम क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 1। 3 लें तो 3 को 3 गुणे 1। तो अगर हम मासा निकालें तो क्या होगा, सिर्फ एक ही मिल रहा है ना, तो हमारा एक ही होगा। अगर यहाँ पे हम 3 लें तो 3 को 3 गुणे 1, 4 लें तो 4 को 4 गुणे 1। तो इनका मासा क्या होगा, सिर्फ एक, क्योंकि एक ही मिल रहा है। तो आप इतना ध्यान रखिए, अगर हम दो लगातार संख्याएं ले रहे हैं और उनका हमको मासा पूछ रहा है तो फ्रेंड उनका जो मासा होगा सिर्फ एक ही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 2, डी है 4। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। देखिए फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हैं सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे आपके यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अब देखिए फिर हमारा 19वां क्या है, 96 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब देखिए इस रूप में दिया है, घातांक रूप में दिया है ना, तो चलिए इनका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करिए। तो यहाँ पे जगह है कि नहीं है, तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे काटिए, सम संख्या है तो 2 से कटेगी, तो काटिए। 2 चौका 8, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 चौका 8, 2 एक्के 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 त्याई 6, 3 एक्के 3। तो कितना आया, 2 गुणे 1 2 3 4 5 बार। तो यहाँ पे 5 बार हो गया। फिर गुणे कितना, 3 आया है। मतलब 2 कितनी बार है, 5 बार, तो 2 घाते कितना 5। 3 कितना है, 1 बार, तो सिर्फ 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा, चलिए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा दिया गया है। तो 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 2, नहीं ये नहीं है हमारा ऑप्शन। तो सिर्फ क्या है, कहाँ गया जी, यहाँ पे 2 का पावर 5 गुणे 3। तो 2 का पावर 5 गुणे 3, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 5 गुणे 3 किया गया है। ओके, चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो लास्ट हमने लिया है 20वां। देखिए क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अगर जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे कि दो
परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। चाहे परिमेय पूछे या अपरिमेय पूछे तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप अनंत लगाइएगा, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमारा ये अनंत वाला ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड, यहाँ पे जितने भी हमने अभी तक क्वेश्चन को सोल्व किया है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस आप लगन से मेहनत के साथ पढ़िए और अच्छे से 20 में से 20 हासिल करिए। तो चलिए फ्रेंड, अब नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी और इसके लिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।